बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज दोबारा से ज़बरदस्त किस्म का व्लॉग लेके मैं हाज़िर हो चुकी हूँ। यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम, हमारी सुबह आपको पता है लेट ही होती है तो सुबह के टाइम मुझे दराज से कॉल आई है कि आपका पार्सल लेके मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, आ जाएँ। तो हम उठे हैं और जल्दी से पार्सल लिया है। ये दराज की पिछले दिनों एक्सपो में से मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी जो मुझे अच्छी लग रही थी। उसमें से एक ये था, वॉल माउंटेड शेल्फ्स थी। इसका मैं कोशिश करूँगी साथ जो है स्क्रीनशॉट लगा दूँ। बहुत ही ज़बरदस्त था और मुझे डिलीवरी फ्री, क्योंकि एक्सपो भी चल रहा था तो डिलीवरी बिल्कुल फ्री थी। इनकी पैकिंग बहुत अच्छी की हुई थी, हर चीज़ अच्छी थी, लेकिन इन्होंने एक चीज़ जो है ना उसका ख्याल नहीं रखा। जो इसके पेचेस और ये जो क्लिप्स वगैरह थे इसको अच्छे तरीके से पैक नहीं किया था। ये पूरे बॉक्स में फैले हुए थे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, इसका जो सबसे छोटा जो ब्लॉक है उसका साइज़ ऑलमोस्ट 1 हैंड जितना ही है। फिर जो सेकंड है उससे थोड़ा सा बड़ा था, थर्ड थोड़ा सा उससे और बड़ा था, और फोर्थ वन जो उससे यानी टोटल 4 थे। ठीक है, साइज़ अच्छा था इसका, नॉर्मल था, लग के बहुत प्यारे लग रहे थे। क्वालिटी भी ठीक थी, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी क्वालिटी थी। और इसके मैंने आपको दोनों साइड्स दिखा दिए, जहाँ पे स्ट्रिप लगी हुई है और जहाँ पे स्ट्रिप नहीं लगी हुई। यहाँ पे क्योंकि मुझे शक हो रहा था कि इनके जो है पैकेट खुला हुआ था, ये ना हो पेच वगैरह कम हो गए हों, तो यहाँ पे मैंने जो है हर एक को एडजस्ट करके यहाँ पे रख के देख लिया था कि कोई चीज़ मिस ना हो। तो यहाँ पे वही है कि रेड कैप्स 2 के मिस थे, बाकी सारी चीज़ें शुक्र अल्लाह का कंप्लीट थी। अब ये वो वॉल है जो मुझे फ़ील हो रहा था कि खाली खाली सी लग रही थी। काफ़ी बड़ी वॉल है तो कुछ डेकोर तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन ये कॉर्नर जो है बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था। अब ये डेकोरेशन जो है मैंने पेंट किया था तो ये हरी डिस्टर्ब हुई है, इसको भी सेट करना है, मैंने सेट नहीं किया अभी तक। और इस कॉर्नर पे बर्थडे डेकोर हमने किया था तो उसकी स्ट्रिप्स अभी तक इस पर लगे हुए हैं। खैर बहरहाल ये कॉर्नर था जिस पे मैंने ट्राई करने की कोशिश की है, तो देखिए मैंने वॉल का क्या हाल कर दिया था। क्योंकि इसके साथ ना क्लिप्स इन्होंने और ये पेच वगैरह इसके अपने इन्होंने दिए थे जो ड्रिल के साथ लगने थे, और मैंने इसको नॉर्मल के साथ लगाने की कोशिश की तो ये देखें वॉल का क्या हाल हो चुका है। ये क्लिप थे जो यूज़ होने थे, इनके अपने थे ड्रिल के साथ, और मैं इसको नॉर्मल के चक्करों में जो है दीवार ख़राब कर बैठी। एट द एंड मुझे फिर उस दीवार पे इतना कुछ खास लग भी नहीं रहे थे, मैंने दूसरी वॉल पे इसको कर दिया, शिफ्ट कर दिया, और वही ड्रिल के साथ मैंने इसको लगाया। अब यहाँ पे लाइट इफेक्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन लगे हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये जिसके ऊपर सारी डेकोरेशन है ये सारी हमने मंगाई थी कोयटा के पोर्ट से किसी से, ये यहाँ से नहीं, मैंने दराज से ऑन परचेज़ नहीं की थी। बहुत सारी इस तरह की डेकोरेशन मेरे पास पड़ी हुई है जो आज यूज़ हो रही है, कोई 3 से 4 साल पहले मैंने मंगाई थी। और यकीन माने ये इस दीवार पर विजिबल हो रहा था, दूसरी वाली दीवार पे इतना विजिबल नहीं हो रहा था, तो बहुत ही प्यारा यहाँ पे लुक आ रहा है। आप भी मुझे बताइएगा कि कैसा लुक आया इसका फाइनल, और इसके ऊपर जो चीज़ें रखने वाली हैं वो कुछ मुझे चेंजेस करनी चाहिए या ये परफेक्ट लग रही है, आपने लाजमी मुझे बताना है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस्ट लग रहा था मुझे। छोटे छोटे से आइटम्स से इस पर कुछ ज़्यादा हैवी रखा नहीं जा सकता, छोटे ही आइटम आप रखें तो बेस्ट रहेंगे। तो शाम का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था, असर का टाइम हो चुका था, और इतना प्यारा वेदर हो गया था इस्लामाबाद पिंडी में। जो रहते हैं उनको आइडिया हो गया होगा कि बीच में 1-2 दिन बारिशें बहुत अच्छी, मौसम एकदम चेंज हो जाता है, अच्छी हुई थी बारिशें। तो यहाँ पे पानी भी देने की ज़रूरत नहीं है पौधों को। मुझे सबसे बड़ी आसानी यही लगती है, एक कामचोर इंसान को जब काम नहीं करना पड़ता ना, उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती है। बहरहाल हम एक तो उठते ही लेट है, तो नाश्ता हमारा ऑलमोस्ट 2-3 बज जाते हैं, नाश्ता होता है। तो रात के टाइम अब मेरा कुछ कुकिंग करने का दिल नहीं कर रहा होता ना, तो मैं इस तरह की कामचोरों वाले काम करती हूँ। बस एक आलू बॉईल कर लिया, उसमें मैंने प्याज ले लिए हैं, हरा धनिया, हरी मिर्चें ले ली हैं, ज़ीरा ले लिया, सूखा धनिया और नींबू का इस्तेमाल होगा। और इसके साथ आपने चाट मसाला ले लेना है। चाट मसाला मैं खुला यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, आप पैकेट वाला यूज़ कर रहे हैं तो वो उसमें आप नमक का यूज़ नहीं कीजिएगा। मैं यहाँ पे खुला इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसमें नमक कम होता है, तो इसके साथ मैं थोड़ा सा नमक भी यूज़ करूँगी, ठीक है। अब सिंपली क्या है, आपके पास अगर टाइम नहीं है ना तो ये झटपट बनने वाले आलू के पराठे बड़े ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। अब यहाँ पे पोटैटो मैशर नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी है आपने, बस ग्लास उठाएं और कूट कूट के आलू की अच्छी तरीके से कुटाई कर दें। यहाँ पे आप देख लें अच्छे तरीके से यहाँ पे मैश हो गया। यकीन माने मेरे पास पोटैटो मैशर है, बट वो इतना अच्छा मैश नहीं करता जितना अच्छा मैश इस ग्लास ने कर दिया है। 1-2 मिनट लगते हैं मैक्सिमम, आपका आलू ऐसे बिल्कुल मैश हो जाता है, इतना ज़बरदस्त किस्म का, जिसके साथ नहीं कोई बीच में आपकी गुठली नहीं रहती है। आपके सामने भी है, यहाँ मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट इसलिए किया था कि क्या मैं मैश करते हुए आपको दिखाऊं, लेकिन आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं। 1 मिनट लगा है ऑलमोस्ट मुझे, और मेरा अच्छे तरीके से मैंने पोटैटो जो है मैश कर लिया था। यहाँ पे अब सारे बस आपने मिक्सचर जो है डाल देना।
अगेन मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे मैं जो चाट मसाला यूज़ करी ये खुला है, इसमें नमक इतना ज़्यादा नहीं होता है। पैकेट वाला जो होता है उसमें नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने नमक अलग से डाला है। अगर आपका जो पैकेट वाला नहीं यूज़ करें, आप भी मेरी तरह यूज़ करें, तो चख के नमक को डाल लीजिएगा। मैंने एक दफ़ा डाला है। यहाँ पे कलर से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इतना कोई ख़ास फ्लेवर नहीं फ़ील हो रहा था कि मुझे चाट मसाले का या नमक वगैरह का मुझे फ्लेवर नहीं आया चख के। तो मैंने दोबारा से इसमें चाट मसाला डाला था थोड़ा सा, और नमक वगैरह भी डाला था। एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ, जब भी आप आलू के पराठे बनाए ना, तो जो आपका मिक्सचर होता है वो थोड़ा सा लाइक नॉर्मल से एक्स्ट्रा स्पाइसी रखा करें। यानी आपकी नॉर्मल जो टेस्ट है उस टेस्ट बड से थोड़ा सा स्पाइसी होना चाहिए, क्योंकि जब वो आप रोटी के अंदर बेलते हैं ना तो वो स्पाइसेस कम हो जाते हैं ऑलरेडी। तो आप नॉर्मल रखेंगे तो वो तो फीका ही हो जाएगा। तो यहाँ पे एक टिप है छोटी सी, जो एज अ बिगनर बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी एज अ बिगनर बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स की थी जो मैं आज सोचती हूँ तो हंसी भी आती है। आपने जब भी आलू का पराठा बनाना है, उसकी जो डो की बॉल्स होंगी बहुत छोटी छोटी सी बनानी है। बड़ी मैंने क्या किया था, नॉर्मल पराठे जितना उसका पेड़ा बनाया था, फिर उसके अंदर भर भर के आलू डाले थे, और उसके बाद जो मैंने बनाया था, मैं आज सोचती हूँ तो बस यकीन माने मेरी हंसी छूटती है। यहाँ पे बस आपने कॉर्नर्स को छोटी डो बनानी है, और उसके कॉर्नर्स को अच्छे तरीके से आपने जो है ना पतला कर लेना है। सेंटर जो है उसका इतना पतला नहीं करना, क्योंकि वो फटने के चांसेस होते हैं। बस इसके कॉर्नर्स को अच्छे तरीके से आपने पतला करना है, और फिर जब सेंटर में आप फिलिंग करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही पतला हो जाता है। तो अगर आप पहले ही जो इसका सेंटर है उसको पतला कर देंगे तो वो फट जाएगा। अब यहाँ पे आपने दो इस तरह छोटी छोटी जो रोटियां थी, बॉल्स थी, उनके मैंने इस तरह बेल लिया था। और यहाँ पे एक और टिप मैं देती जाऊँ कि आपने एक्स्ट्रा फिल नहीं करना है। जब आप एक्स्ट्रा फिल कर लेते हैं वो बहुत भारी हो जाता है पराठा, उसको उसकी वजह से भी जो है आपकी डो फट जाती है, और आपको वो पकाने में भी बहुत मसला आता है। नॉर्मल सा देखिए मैंने स्प्रेड किया है, यहाँ पे आप देख लें कितना ज़बरदस्त। ये सारे टिप्स जो है ना मैं बिगनर्स को दे रही हूँ। यहाँ पे जितनी एक्सपर्ट आंटीज़ है ना आंटीज़ कहने पे माजरत कहूँगी, क्योंकि जो कमेंट करती है ना नेगेटिव कमेंट्स, तो काइंडली ये सारे मैं बिगनर्स फ्रेंडली पॉइंट्स बता रही होती हूँ, क्योंकि एज अ बिगनर मैंने बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स की हैं जो आज मुझे 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद समझ आई है कि यार इसको ऐसे करते तो अच्छा होता है, ऐसे करते आज सीखी है। तो मैं अपने जितने भी बिगनर सिस्टर्स हैं उनके लिए यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स बताती हूँ। यहाँ पे बस आपने इतना बेलना है कि आपकी डो ज़्यादा फटे नहीं, कोई बात नहीं है। देखिए ऊपर नज़र आ रहा है तो इट्स ओके। उसके बाद तवा आपका गर्म होना चाहिए, ये भी एक टिप है। तवा जब गर्म होगा तो अच्छे तरीके से ये पक जाएगा, एकदम फटने नहीं लग जाएगा, वरना जब आप पलटते हैं तो फटता है, डो फटती है। अब यहाँ पे देख लें अच्छे तरीके से, जब एक साइड पक गई है, बबल्स आ गए, दूसरी साइड पे एक साइड पक गई, उसके बाद आपने इसको फ्लिप करना है। और इस तरीके से चम्मच से घी लगाने से ये होता है कि आपका घी का इस्तेमाल कम होता है। अदरवाइज डाल के आप पकाते हैं ना, उसमें घी ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है। और ये आलू के पराठे पे मैं जो है ना यूजली चम्मच से यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे ईजी लगता है। तो यहाँ पे बस अब दूसरी साइड पे भी आप ऑयल लगाएं या घी लगाएं, जो आपका दिल चाहता है। और इसके बाद ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का हमारा पक चुका है यहाँ पे आलू का पराठा। बहुत ही ईजी है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मुझे शादी से पहले मैंने कभी कुकिंग नहीं की थी, तो मुझे नहीं पता थी। तो मैंने जो जो ब्लंडर्स किए ना, यकीन माने कि खाना खाने को दिल नहीं करता था, ऐसी चीज़ें मैं बनाती थी। तो यहाँ पे बस हमारा आलू के पराठे बन चुके हैं, ये हो गए हैं। बिस्मिल्लाह करेंगे अब हम। ये हो गए हमारे जी पराठे रेडी। ये है जी छोटा वाला साइज़, और ये है देखिए काफ़ी बड़ा हो गया। इतनी सी बॉल्स उठाई थी और देखिए कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त बन गया। इसको मैं खोलूँ किस साइड से, साइज़ जो है बड़े ज़बरदस्त किस्म का सील हुआ। ये थोड़ा सा नज़र आ रहा मुझे, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी फिलिंग अच्छे तरीके से जो है नज़र आ रही है आपको। चलिए हम इंजॉय करेंगे, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और एंड स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।